ओम शांति शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। बड़े भाई जी, वही कई माताओं से मुझे सुनने को आ रहा है कि जब बाप शरीर स्वेच्छा से छोड़ने के बाद और ये खबर सुनने के बाद वो मधुबन छोड़ के चले गए हैं। ये सब सही है कि नहीं? क्योंकि इसे छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए। सही बात निकलने से अगर ये जा रहे हैं तो ये तो गलत हो रहा है। ये तो हम लोग को ये करना पड़ेगा, उन लोगों को छानबीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि गलत बात इतना दिन तक छुपा के रखा है। और कितने भाई मुझे पूछ भी रहे हैं कि सही में बाबा ने शरीर छोड़ा है तो हम लोग को मधुबन जाने का जरूरत है। लेकिन मुझे बताइए सही है कि नहीं है, ये बोल रहे हैं अभी। हाँ जी, बात को छुपा के भी रखा है और ऊपर से दूसरों को धमकियां भी देते हैं। जो सच्चाई के राह पे ब्राह्मण चलते हैं उनको और धमकियां देते हैं, माताओं को रुलाते हैं, बोलते हैं आप उधर जाके ज्ञान सुनेंगे तो आपका क्लास बंद कर देंगे। जोर जबरदस्ती पोता में लेने की धमकी देते हैं। तो कोई हिम्मत वाले निकले नहीं है ना। इनकी जो दादागिरी चल रही है सेंटर्स पे बैठ के बहनों की, सीधी सादी माताएं उनको दबाते, भाइयों को भी दबाते। ज्ञान की बात सच्ची अगर पूछेंगे तो उसके जवाब नहीं है इनके पास। उनकी जो बड़ी बहनें हैं तो इधर उधर भाग रही है, छुप रही है। जो ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं उनकी टांग खींचेंगे। ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है। हाँ इंदिरा माता जी। भाई जी, हाँ जी। अभी अभी सुप्रीम सोल कहाँ रहते हैं? बाबा ने बोला आगे चल के राम कृष्ण साथी हो जाएंगे और बाप साक्षी हो जाएगा, सुप्रीम सोल शिव। तो राम की आत्मा जब शिव समान बन गई तो सुप्रीम सोल शिव का काम ही नहीं है। बच्चा बाप समान बन गया। जैसे घर में क्या होता है प्रैक्टिकली, बाप के समान जब बच्चा बन जाता है तो बाप रिटायरमेंट लेता है या बाप काम करता रहता है? रिटायरमेंट लेता है, बाजू में जाके बैठ जाता है। हाँ मतलब वाणी नहीं चलाएगा। ज्ञान सुनाने का रोल खत्म, रिटायरमेंट लेना माना। तो जो राम की आत्मा है जो शिव समान बन गई वो प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करके पहाड़ बजाती है अष्टदेवों में। मतलब सुप्रीम सोल भी अष्टदेव में ही रहते हैं लेकिन उनका कुछ काम नहीं होता है, ऐसा 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 अर्थ है। बाबा ने जब यही प्रश्न बाबा को पूछा था तो बाबा ने बोला अरे उसका तो पता ही नहीं चलता है कब आता है कब जाता है। जब पता ही नहीं चलता तो कहा है कहा नहीं है इस बात को कैसे बताएंगे? ये बाबा का जवाब है वार्तालापों में। हाँ वो तो पकड़ में नहीं आता है। हाँ ये बोला मुरली में, मैं तो बाजू में बैठता हूं, मैं तो ज्ञान नहीं सुनाता हूं। तो वो जो काम है अभी वो राम की आत्मा का काम हो गया जो शिव समान बन गया। वो अष्टदेवों से
सेवा कराएगा। इसलिए बोला स्थापना के कार्य में ब्रह्मा का पाठ अंत तक नोंदा हुआ है। तो ब्रह्मा का भी और प्रजापिता ब्रह्मा का भी। माना माना ये क्लियर हम नहीं बता सकते हैं कि वो सुप्रीम सोल कहाँ है, तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ जी, बाबा को कई बार सेम प्रश्न पूछा गया। बाबा ने यही जवाब दिया, वो कब आता है कब जाता है पता भी नहीं चलता है। जब ज्ञान सुनाता है तभी तो पता चलता है ना। और रिटायरमेंट ले ली, ज्ञान सुनाना ही बंद कर दिया। लेकिन वाणियों में ये बोला है सुप्रीम सोल शिव का काम कब पूरा हो जाएगा? जब 2005 दिसंबर 2029 में छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी 8 की, तब सुप्रीम सोल शिव का काम पूरा हो गया, ऐसा मुरली में बोला है। तब वो यहां रह के क्या करेंगे? परम धाम वापिस चले जाएंगे। ये पॉइंट आया है। 2035 में 2029 में। अच्छा ओके। ओम शांति भाई जी, राज परिवार में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें आने के लिए, राज परिवार में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? राज परिवार में आने के लिए पवित्रता का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस ज्ञान का एक ही महामंत्र है, योगी बनो, पवित्र बनो, मनमना भव, मध्याजी भव। मेरे मन के संकल्पों में समा जा। और बाप का संकल्प क्या है? किस संकल्प में स्थित हो जाता है बाप? कौन सा वशीकरण मंत्र प्राप्त कर लेता है? निरंतर मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, इसमें स्थित हो जाता है। तो बाप के मन में कोई संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। एक संकल्प है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्थित हूं, स्वरूप हूं। उस एक संकल्प में स्थित हो जाना, मन मना हो। मध्याजी भव, जो कर्म करते हैं वो मेरे अर्थ कर। धंधा दोरी कर रहे, काम धंधा कर रहे, तो उससे जो भी प्राप्ति हो रही है, देह का पालन पोषण करते हुए बाकी जो भी धन है वो ईश्वरीय सेवार्थ हो, ईश्वर के अर्थ हो। जो भी कर्म कर रहे वो कर्म अलौकिक कर्म हो। तो पवित्रता का पुरुषार्थ जो प्रजा होती है वो पवित्रता का पुरुषार्थ करती नहीं है। जो राज परिवार में आएंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे, वो पवित्रता का पुरुषार्थ भी करेंगे, योग का पुरुषार्थ भी करेंगे। चार सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जो गहरा ज्ञानी वो गहरा योगी। सबसे बड़ी परीक्षा तो यही है बाप की पहचान। योग लगाना कहाँ है? वो हीरा कहाँ पे बैठा हुआ है जिसको योग लगाए? और जो गहरा योगी होगा वो गहरा सहयोगी होगा, बड़ा सहयोगी होगा। तो बड़ा सहयोगी होगा ईश्वरीय परिवार में, ईश्वरीय सेवाओं में, तो राज परिवार में नहीं आएगा। जो रॉयल्टी के स्वभाव संस्कार है वो यहां संगम युग में धारण करेंगे। अपने गुणों से, अपने कर्मों से। जैसे आज बताया, संपूर्ण बनने के लिए कौन से चार विशेषताएं, कौन सी बताई भाई जी? बताओ राजेश भाई। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी और तपस्या मूर्त, योग, याद। तो
राक्षसी प्रवृत्तियां हटानी है, दैवी गुण धारण करने हैं, अपनी चेकिंग करनी है रोज रात को सोते समय। मेरे अंदर कौन सी कमी है, कौन सी खामी है, कौन से दैवी गुणों को धारण करना है। मुख से दूसरों को ज्ञान ही सुनाएंगे, ज्ञान का ही वर्णन करेंगे, बुद्धि में ज्ञान का ही मन चिंतन मंथन चलता रहेगा, तो ज्ञान मूर्त हो गए। जो भी कर्म करेंगे वो याद में रह के कर्म करने का अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्थिति में रह के पुरुषार्थ करेंगे, तो तपस्या मूर्त हो गए, योग मूर्त, याद मूर्त। और महादानी गुणों से कर्मों से देना है। इस यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना नहीं होता है। यहां देंगे तो यही वापस मिलेगा, 21 जन्मों में भी मिलेगा और 63 जन्मों में भी मिलेगा। उसका सारा ही चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। तो राज परिवार में आ जाएंगे। आपका नाम ही है राजेश। अब बाप राजयोग सिखाने आता है, राजा बनाने का योग, तो आप क्यों नहीं आएंगे? बिना आपको लिए हुए 16,000 का राज परिवार बनेगा भी नहीं। आप फिक्स हो, बनी बनाई बन रही, आप कुछ बननी नहीं। तन को ईश्वरीय सेवा में लगाओ, समय ईश्वरीय सेवाओं प्रति लगाओ, मन के संकल्प विकल्प बाबा को लिख के दे दो। अपने पास संगम युग में कुछ भी बोझा मत रखो। अगर बोझा लेके चलते हैं, रुक रुक के चलते हैं, राज परिवार में नहीं आ पाएंगे। फिर अष्टदेव करनी घोर ब्राह्मण है। तुम्हारा सारा पुरानापन, तुम्हारा जो भी तमो प्रधानता है, सब कुछ लेने के लिए आए, उनको दे दो। बालिक से मालिक बनना, बालिक मीनिंग क्या है? बालक से मालिक और मालिक से बालक। बालक माना बालक, छोटा। जैसे बच्चे जो है वो बच्चे हैं, बाप के सामने बालक है। जब ईश्वरीय सेवा में कोई चीज पूछी जाती है तो मालिक बन के जवाब देना चाहिए, बड़ा बन के राय देनी चाहिए। जब फैसला हो जाता है तो फिर से छोटा बनना होता है। ऐसा नहीं कि बाप के सामने मालिक ही बने रहे, तो मालिक बन जाना है। ये प्रैक्टिस करनी है। कोई कोई को सेवा का बड़ा अहंकार आ जाता है, अपने को ही सर्वे सर्वा समझ बैठते। जिस बाप ने निमित्त बनाया उससे भी आंखें लाल पीली करके बात करना चालू कर देते, उससे भी देहाभिमान में आके बात करना चालू कर देते। तो मालिक से मालिक बन ही नहीं पाते, अपनी सेवाओं का अहंकार चढ़ जाता है। ऐसे बच्चों के लिए बोला मालिक सो मालिक और मालिक सो मालिक। बाप के भी बाप बनने की कोशिश करते हैं। अष्टदेव भी अपने परिवार के बाप हुए या नहीं हुए? हुए। ये प्राणाहुति क्या होता है? जब मनसा सेवा में लगे रहते ना, उस समय
प्राण शक्ति एक आत्मा से दूसरी आत्मा को जाती है क्या? जब मनसा सेवा करते हैं, जैसे टेलीपैथी होती है, ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड, इसको बोलते हैं टेलीपैथी। तो बाबा ने बोला है जब किसी को सकाश देते हैं तो पहले अपनी आत्मिक स्थिति पावरफुल होनी चाहिए। अपना मन एकाग्र नहीं है तो दूसरों को शक्तियां भर नहीं सकते। तो हम अपनी प्राण शक्ति में जब स्थित हो जाते हैं आत्मिक स्थिति में, तब जाके हम जिस आत्मा को सकाश देना है उस आत्मा को सामने बुद्धि में लाके याद करके उसको बाप से योग की किरणें, ज्ञान की किरणें दे सकते हैं। तो अपनी आत्मिक स्थिति को शक्तिशाली बनाना माना ही आहुति देना, और फिर दूसरी आत्मा से जो पावर भरनी है उसको वो भरना। ये जो कंसेप्ट आप बता रहे हैं प्राण आहुति, ये मतलब कौन से इसमें ये शब्द यूज किया है? भक्ति मार्ग में? हाँ जी, हाँ जी। माना एक संस्था मैंने सुना था, एक रामचंद्रा मिशन, अभी उसका नाम परिवर्तन हुआ है, हार्टफुलनेस सेंटर बोल के। हाँ जी। वहां ये टेक्निक को यूज करते हैं। माना जिसका मन स्थिर नहीं रहता है ना, मेडिटेशन में मन स्थिर नहीं होता है, वो मन स्थिर करने के लिए क्या आते हैं ना, वो प्रिसेप्टर्स होते हैं, वो ट्रेनर्स होते हैं। वो ट्रेनर्स जो जिज्ञासु होते हैं उनको बिठा के ये लोग प्राणाहुति देते हैं, और प्राणाहुति की सपोर्ट के आधार पर मन कैसे स्थिर होता है उसको अनुभव करने के लिए बताते हैं। वहां से ही मैं ये बात सुना था, प्राणाहुति के बात सुना था। हाँ जी। जी। बाबा की भाषा में तो सकाश देना। जो कमजोर आत्मा है, जो संस्कारों के वशीभूत है, जो दुखी है, अशांत है, ऐसी आत्माओं को सकाश देना। पहले खुद आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना, अपने मन को एकाग्र करते हुए वो सारी पावर और फिर उस आत्मा को दे देना, पास करना संकल्पों के द्वारा, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा। या बाप को सामने बिठा सकते हैं और बाप की ज्ञान की, योग की किरणें उस आत्मा को जा रही है, ऐसा संकल्प कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में तो सूक्ष्म शरीरधारियों का भी आधार लेते, अल्पकाल की सिद्धियां करने वाले। कभी कभी लगता है थोड़े समय के लिए कि पावर मिल गई, लेकिन सूक्ष्म शरीरधारी जो है उनका आधार लेके ये कार्य कराए जाते हैं। बाबा ने जो सॉल्यूशन दिए वो परमानेंट सॉल्यूशन है, उसमें नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। आ गया। हाँ जी। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। आज अमृत बेला के मोबाइल में बाबा ने बोला था दक्षिण भारत में एक मीनाक्षी मंदिर है जिनका आँख मीन जैसे होते हैं। तो वो मंदिर किसके यादगार है, कौन सा आत्मा का? मीनाक्षी, मीन माना मत्स्य, मछली, अक्ष माना आँख, मछली की आँख। तो मत्स्य अवतार किसका गाया है? हाँ? जगदम्बा को बोला है मत्स्य अवतार। तो जगदम्बा की जो पूर्वज है वो कौन है? जगदम्बा कौन से वंश की है? चंद्र वंश की है। और उस चंद्र वंश का कोई पूर्वज है या नहीं है अष्टदेवों में?
योगिनी माँ। तो विराट पुरुष की जो 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रियों में आंख है, नाक है, कान है, मुख है, तो जो 10 इंद्रिय है उसमें कोई आंख भी है, जिसके लिए मुरली में बोला ये आंख राइटिश भी बनती है तो लेफ्टिश भी बनती है। तो जो अष्टदेव है, नवो आर्य समाजी, 10वां नास्तिक, यही विराट पुरुष की 10 इंद्रिय है। तो उसमें जो आंख है वो चंद्रवंश की जो पूर्वज है उसका पार्ट है, तो वही मीनाक्षी का पार्टधारी है। जैसे जगदम्बा को बोला कि वो मछली बढ़ती जाती है, तो जगदम्बा की भी जो पूर्वज आत्मा है उसके लिए मूल रूप में ये बात लागू होगी, क्योंकि दशावतार में जगदम्बा तो आती ही नहीं है। बाबा ने बोला शिव के 8 अवतार है, दशावतार है, शिव की अष्टमूर्ति है। पहले पहले बात ये पूर्वज आत्मा के ऊपर लागू होगी। और आग से राजा क्या देखता है? राजा सारा राज परिवार को देखता है, सारी प्रजा को देखता है, सारे राज्य को देखता है। वह आंख माना प्रधानमंत्री, राजा का प्रधान, महामंत्री, उसके द्वारा सारे राज परिवार को देखता है। एक होता है प्रधान, उसके बाद होता है महामंत्री, फिर मंत्री, फिर सेनापति। वही मीनाक्षी है। ओके भाई जी। भाई जी और एक प्रश्न है, अभी जो एडवांस में जो भी शरीर छोड़ते हैं ना, हाँ जी, जैसा चेन्नई में ये हुआ था रिसेंटली, चेन्नई मिनी मधुबन का जो सहयोगी था ना तवसी भाई, महेश भाई ने शरीर छोड़ दिया था, पिछले हफ्ते शरीर छोड़ दिया इन्होंने। बाबा ने बोला भक्ति मार्ग का संस्कार रह जाएगा तो वो आत्मा शरीर छोड़ देगी। ज्ञान की गहराइयों को पकड़ नहीं पाते, कहीं न कहीं भक्ति के संस्कार छूटते नहीं है, अनिश्चय आता रहता है, बाप के ऊपर भी, ड्रामा के ऊपर भी, ईश्वरीय परिवार के ऊपर भी, तो आत्मा कमजोर बनती है। अगर बहुत बूढ़ा होके शरीर छूटा है तो अलग बात है, वो तो आत्मा बाप की याद में अगर शरीर छोड़ेगी तो फिर से जन्म लेगी और फास्ट ज्ञान में आ जाएगी। बाबा ने बोला 4-5 साल के बच्चे भी ज्ञान में दिखे जा सकते, ज्ञान को उठा सकते। तो 28-29 के बाद अगर कोई शरीर छोड़ता है तो फिर वो मुश्किल है, फिर राज परिवार में आना। बाप की प्रत्यक्षता के बाद जो देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाबा आ गया, जो सुने इन कानों से वो कहे मेरा बाबा आ गया। उसके बाद शरीर अगर छोड़ा तो फिर वो आत्मा फिर पुरुषार्थ नहीं करेगी, फिर राज परिवार में नहीं आ पाएगी। जब मेरा ज्यादा बातचीत हो रहा था तवसी भाई के साथ, और जब भी मैं तवसी भाई के साथ मेरा ज्यादा बातचीत हो रहा था वो शरीर छोड़ने के पहले, और जब ज्ञान में थे ना हम, जब मैं भी मिनी मधुबन जा रहा था, तो तब हमेशा ये कहता था कि ब्रह्मा बाबा इनके ऊपर गुस्से में है। ब्रह्मा बाबा वो विश नहीं करते थे कि वो एडवांस पार्टी में जाएं, और इन्होंने ये भी कह रहा था कि इनके आसपास के घर पे जो क्रिश्चियंस लोग रहते हैं, लौकिक में उनका जहां लौकिक घर है ना उसके आसपास क्रिश्चियंस लोग हैं, वो क्रिश्चियंस लोग वगैरह तांत्रिक वगैरह करते रहते हैं इनके प्रॉपर्टी के लज्जे में आकर के। ऐसा वो अपना अनुभव सुना रहा था। ये क्या ये साइंस ऑफ डिप्रेशन है, या तो असली उस आत्मा को अनुभव होता है कि ऐसा जो सोल्स होता है वो सोल्स का अटैक का उसका अनुभव है? इसको कैसे लेना है, कैसे परखना है उसको? ब्रह्मा बाबा के बारे में क्या बोला?
ब्रह्मा बाबा के बारे में बोला कि ब्रह्मा बाबा गुस्से करते थे, ब्रह्मा बाबा को पसंद नहीं था वो एडवांस पार्टी में आना, ऐसा वो बोल रहे थे। पसंद नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो खुद का अनुभव ऐसा बता रहा था। हमेशा उसकी ड्रीम में ब्रह्मा बाबा ने आते थे और इनसे इससे गुस्सा करते थे, ऐसा बोल रहा था उन्होंने। हाँ, हाँ, जरूर कोई सूक्ष्म शरीरधारी परेशान कर रहे थे, पॉसिबिलिटी है, जिसको बाहर की दुनिया में बोलते हैं साइकिक अटैक्स। तो हाँ, लेके जाता है। बाबा ने बोला बीमारी आई तो डॉक्टर के पास जाओ, और भूत प्रेत आए तो औलिया के पास जाओ, उसमें मैं क्या करूंगा, ऐसा बोला बाबा ने। तो एडवांस पार्टी के अंदर भी जो ज्ञान में चलने वाले वो कभी कभी ऐसी समस्याओं के शिकार हो जाते, तो उसका प्रॉपर इलाज करवाते नहीं है, ट्रीटमेंट करवाते नहीं। उसकी वजह से वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, भूत प्रेत, वो हावी हो जाती है उनके ऊपर, शरीर भी छुड़वाने के निमित्त बन जाती है। मतलब उन आत्माओं का इन्फ्लुएंस इतना होता है कि उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। नहीं, दो चीजें होती है ना, उस आत्मा को सूक्ष्म शरीर से जो भटकना रहता है, उस आत्मा ने पूर्व जन्मों में ज्यादा पाप कर्म किए, उसको सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता है, या तो अकाले मौत की वजह से अतृप्त इच्छाएं रह गई है, तो उस आत्मा को रिलीज होना होता है उस भारीपन से। वो दो तरीके से हो सकता है। अगर बाबा के बच्चों में वो आत्माएं प्रवेश करती है तो जितना आत्मिक स्थिति में टिकेंगे तो वो आत्माओं का देहाभिमान कट हो जाएगा और उनका भारीपन चला जाएगा। हाँ, वो रिलीज हो जाएगी फिर। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जिसमें प्रवेश किया है वो योग का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, उस आत्मा का प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा, और उस आत्मा को तो रिलीज होना है, तो वो इसका देह छुटवाएगी। उसको लगेगा इसका देह छूट गया तो मैं रिलीज हो जाऊंगी। वो घर बना लेती है, जब देखती है कि खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ भोग पा रहे, सामने वाला डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ, और जी, हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, कोई भी आत्मा अपना 63 जन्म का हिसाब किताब से बार बार हिसाब किताब लेने आते, कुछ कुछ बोलते रहते, खुद कुछ भी नहीं बोलने से भी बोलते रहते। क्या है वो भाई जी, वो अपना हिसाब किताब समझना है ना, वो सहन करना है ना, क्या करना है भाई जी? लौकिक परिवार में बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ, हर एक का कर्म बंधन का हिसाब अलग अलग है। अगर माता है, बच्चे बड़े बड़े 25-30 साल के हैं, तो माता की जिम्मेवारी है बच्चों की पालन पोषण की। नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, अपने पैर पे खड़े हो जाए, अपने को संभाले। और पति अगर ज्ञान में नहीं चलता है, लेकिन अगर सहयोग देता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सहयोग नहीं देता है, शराब पी के आता है, मार पिटाई करता है, दुख देता है, जो ज्ञान में चलने नहीं देता है, न ज्ञान सुनने देता है, तो ऐसों को बाबा ने क्या बोला है, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। मार पिटाई अगर करता है, शराब पी के आता है, तो पुलिस कंप्लेंट कर दो।
वो भारत में जो संविधान बना हुआ है उसमें आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। जो हमारा श्रद्धा विश्वास जहां पे है उसको धार्मिक ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, उस ज्ञान को दूसरों को बांट सकते हैं। अगर इसमें घर वाले विरोध करते हैं हमें तो पुलिस को जाके बताओ। जब ज्यादा अति करते तो अबला नारी के लिए परमात्मा आया हुआ है, अबला को सबला बनाने के लिए शिव की शक्तियां गाई हुई है। तो बाबा के घर में चले जाओ। बाबा के घर में किसी को मना है क्या? हिसाब किताब भी तब तक जब तक कर्म बंधन की रस्सियां जुड़ी हुई है। बच्चे छोटे तो बड़े बन गए, माता की उम्र 55-60 साल की हो गई, मारी खाती रहेगी क्या? है? समझ में आया माता जी? कई कई तो ऐसे हैं बच्चे बड़े बन जाते, फिर शादी कर लेते, फिर जो उनके बच्चे पैदा होते तो माता को बोलते हम तो नौकरी में जाएंगे, तू अपने पोतों को संभाल, तो नौकरानी बना देते। और वो अगर ज्ञान में चल रही है तो उसको डांट डपट करेंगे, उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। अगर वो 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए कहीं ईश्वरीय सेवा में जाना चाहती है तो उसको बोलेंगे बच्चों को कौन संभालेगा? अरे बच्चे तुम्हारी पैदाइश है या उनकी पैदाइश है? तुम्हारी पैदाइश है तो तुम्हारा कर्म बंधन हुआ, तुम पालो उनको। तो ज्ञान में भी नहीं चलते, उल्टा हावी होते, तो उनके लिए अपना भाग्य बिगाड़ना है, अपनी तकदीर को लकीर लगाना है, नहीं लगाना है। हाँ जी भाई जी बोलिए। भाई जी 2005 में जब आए थे बट्टी के लिए कंपिल गए थे, जब कोर्स लिया था ना उस समय हमको ये समझाया गया था कि छोटी माँ का ज्ञान में आना माना वेदांती बहन और राम वाले आत्मा का मिलन हो जाएगा, परिवार एक हो जाएगा, ऐसा सुना था। लेकिन अब तो वेदांती बहन तो बेसिक में है और बाप तो समान बन गए, शिव बाप समान बन गए हैं। माना ये बीके और एडवांस वालों का जो मिक्सिंग माना वो मिलन होता है ना, वो कब होता है, वो कैसे होता है, वो परिवार एक होना कैसे होता है एक्चुअली इन रियलिटी? बाबा ने बोला नंबर 1 नारायण की सहयोगिनी, नंबर 1 लक्ष्मी विजय माला की हेड। ऐसे ही जो अष्टदेव है उनकी सहयोगिनी शक्तियां भी विजय माला में है। 108 की भी है, 1000 की भी है, 16108 की भी है। तो बाबा ने बोला रुद्रमाला तब तक संपन्न नहीं बन सकती जब तक विजय माला के मन के उनमें ऐड नहीं होते, नहीं तो निवृत्ति मार्ग की माला कही जाएंगी। अब आप निवृत्ति मार्ग स्थापन करने नहीं आए, प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए। तो राम की आत्मा संपन्न बनने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग देती है, अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजाती है। कब तक? 28-29 तक, 2029 तक। फिर वो बाप की आत्मा किसी तन के द्वारा नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होगी। लेकिन क्या प्रत्यक्ष सारी दुनिया के सामने होगी या पहले 8 के सामने होगी? 8 के सामने पहले प्रत्यक्ष होगी, फिर नंबरवार बच्चों के सामने। तो रानी मक्खी उड़ेगी
तो उसके पीछे झुंड का झुंड आएगा जरूर। बाबा ने जो महावाक्य बोले वो तो पत्थर की लकीर है, हो सकता है डेट आगे पीछे हो जाए, इसलिए बाबा ने बोला डेट कॉन्शियस नहीं बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। तिथि तारीख बाबा फिक्स नहीं बताते, जैसे बोला 100 साल का संगम युग है 2036 तक, कहीं कहीं ये भी बोला 36 37 तक कंप्लीट विनाश हो जाएगा। कभी कभी एक वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ भी देते, तो प्रैक्टिकली रुद्रमाला के मन के विजयमाला में पिरोए जाएंगे बोला है। तो विजयमाला को प्रैक्टिकली आना पड़ेगा, इधर रुद्रमाला नहीं जाएगी, क्योंकि सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के पास जा न सके, चंद्रवंशी राधा को आना पड़े। क्यों? क्योंकि राधा नीचे कुल की, कृष्ण ऊंचे कुल का। जब शादी होती है तो नीचे कुल वालों को ऊंचे कुल वालों के पास आना पड़ता है। तो चंद्रवंशी राधा जो लक्ष्मी है और विजयमाला के मन के है, उनको आना पड़ेगा यहाँ। वो आएंगे तो उनकी पवित्रता की पावर रुद्रमाला के मनकों को मिलेगी, और रुद्रमाला के मनकों की ज्ञान की पावर उन रानी बनने वाली आत्माओं को मिलेगी, और दोनों का जो प्रवृत्ति है उससे स्थापना हो जाएगी वैजयंती माला। तो होगा तो जरूर होगा, बाकी कैसे होगा ये तो समय बताएगा। बाबा ने बोला है 2028-29 तक 108 की माला तैयार होनी है, तो यहाँ 108 की माला तैयार होगी, और विजय माला में जो मुखिया है विजय माला की, उनके भी 108 के मन के तैयार होंगे। फिर युगल मनकों की 108 की माला तैयार हो जाएगी। और ये भी कोर्स में बताया गया कि राम वाली आत्मा डायरेक्ट नर से नारायण बनता है, मतलब उसी शरीर से। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ के अपना अगला जन्म में वो छोटा बच्चा कृष्ण के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद बड़े होकर के नारायण बनता है। लेकिन अभी एक पॉइंट कैसे लागू होता है, इस समय कैसे लागू होता है, क्योंकि मैं समझ रहा था कि वो बाबा का शरीर तो अंत तक रहेगा, मतलब हम सब शरीर छोड़ के परंदम चले जाएंगे, और अंतिम शरीर अंत में शरीर छोड़ने वाला शिव बाबा होगा। और जब सृष्टि का आरंभ होता है ना, तो सबसे पहले नीचे उतरने वाला तो शिव बाबा है, और जो भी हम हैं नंबरवार नीचे उतरेंगे। तो इसका शरीर छोड़ना भी हम नहीं देखेंगे, और वो जन्म लेना भी जो हो रहा है ना वो भी हम नहीं देखेंगे। इसलिए वो सृष्टि में शिव बाबा सदा कायम है, ऐसे मैंने समझ करके रखा था। लेकिन समय अनुसार इस समय उसका अर्थ क्या है? एडवांस नॉलेज में यही बात सबको बताई जाती थी, लेकिन अगर आपने उस समय की वानियां देखी और बाद में वानियों में जो रिफाइनिंग चेंजिंग होती गई, क्योंकि जैसा बुद्धि रूपी पात्र होता है उस समय उतनी बातें बताई जाती है टीचर के द्वारा। बच्चे जब मैच्योर होते जाते और होशियार होते जाते तो और गहरी गहरी बातें बताई जाती है। तो ज्ञान में रिफाइनिंग चेंजिंग हो गया। पहले तो मुकर्रर रथ हम बाबा को समझते थे, स्थूल शरीर को। 1915 नंबर VCD में बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया पहली बार कि उसका सूक्ष्म शरीर ही उसका मुकर्रर रथ है। माना शंकर का सूक्ष्म शरीर ही शिव का मुकर्रर रथ है। हाँ, एकदम परफेक्ट। इसलिए बोला ये मेरा रथ है, लेकिन शंकर कहता है ये तो मेरा सूक्ष्म शरीर है। जिसको शिव बोलता है ये मेरा मुकर्रर रथ है, उसको शंकर बोलता है ये तो मेरा सूक्ष्म शरीर है। ऐसा पॉइंट आया है। तो मुकर्रर रथ की व्याख्या बताई बाबा ने कि मैं घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता, उसको समझाया। तो जब सूक्ष्म शरीर की बात समझाई, फिर धीरे धीरे ये भी बात समझाई शंकर की मृत्यु नहीं होती है,
इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्थूल शरीर कभी खलास नहीं होता है। बाबा ने बोला उसके सूक्ष्म शरीर का कभी विनाश नहीं होता है। 5000 साल के ड्रामा में उसके सूक्ष्म शरीर को वो कभी छोड़ता ही नहीं है। तो लास्ट में जाके जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा तो 1 सेकंड के लिए त्याग देगा। अव्वल नंबर कोई देखने वाला नहीं होगा। तो अभी स्वेच्छा से देह त्याग के राम की आत्मा शिव समान बन गई। तो ये जो पार्ट है उसका तुरिया पार्ट है। 18 से 28 प्रवेश करके कार्य करती है शिव की अष्टमूर्तियों के द्वारा, 8 विभूतियों के द्वारा, और उसके बाद वो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। अभी यहाँ नर से नारायण वाला जो कंसेप्ट है ना, कि यही पतित तन और उसी से नारायण बनता है। जैसे श्याम सुंदर की बात बताई जाती थी, इसी शरीर से श्याम और उसी शरीर से सुंदर। तो श्याम सुंदर की बात तो आत्मा के ऊपर लागू होती है। राम की आत्मा पतित थी अंतिम जन्म में, और 1976 से 1976 से पुरुषार्थ करते करते 2017-18 तक वो आत्मा संपन्न बन जाती है, पावन बन जाती है। तो उसी शरीर में श्याम और उसी शरीर में सुंदर। तो श्याम सुंदर का गायन तो हो गया। तो एक होता है काल खाना और एक होता है स्वेच्छा से देह को त्यागना। दोनों में अंतर है। राम की आत्मा संपन्न बन जाती है तो आत्मा तो पुण्यात्मा बन जाती है, लेकिन शरीर पुण्य शरीर नहीं है। तो बाबा ने बोला अपूर्ण ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाता है तो उसको शरीर भी पुण्यवान चाहिए, ये पुराना शरीर त्यागना पड़े। तो वो आत्मा स्वेच्छा से देह को त्याग के फिर कोई ऐसे पुण्य शरीर का चयन करेगी जिसके द्वारा वो संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो ब्रह्मा ने तो अकाले मृत्यु कहेंगे, हार्ट फेल होके शरीर छोड़ दिया। तो स्वेच्छा से देह को त्यागना और फिर प्रवेश करके पाठ बजाना, ये विशेष स्पेशल पार्ट राम वाली आत्मा का है। शिव के जो 32 गुण हम चित्र में बताते थे, वो राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो उसके ऊपर प्रैक्टिकली लागू होते हैं। अभोक्ता, अजन्मा, अकर्ता। तो जिस तन द्वारा वो प्रत्यक्ष होगा उसके द्वारा वो नारायण बनेगा, नारायण का पाठधारी। सारी दुनिया में जब फाइनली विनाश होगा तो उसको मरते हुए कोई नहीं देखेगा। जैसे 3 पार्ट है बाप, टीचर, सदगुरु का। बाप का पार्ट सेवकराम के द्वारा बजाया, बीज बोने का, ज्ञान का। फिर टीचर का पार्ट शंकर के द्वारा बजाया, क्लैरिफिकेशन का। और अंत में जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होगा उसके द्वारा सदगुरु का पार्ट बजाएगा, सदगुरु के द्वारा लास्ट में सदगति। तो वो जो तन होगा वो तन को विनाश होते हुए कोई दुनिया में देखेगा नहीं, वो फाइनल पार्ट होगा। भाई जी, अभी हम जब अष्टदेव के संबंध संपर्क में आते हैं, याद करना इजी हो जाता है या तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना इजी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि शिव बाबा का ये जो सदगुरु का जो पार्ट है, ये वो साकार में अष्टदेव के द्वारा, मतलब अष्टदेव देव के थ्रू बजाता है। ये सच है? सदगुरु का पार्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा ने बोला सदगुरु का पार्ट लास्ट पार्ट है। और बाबा ने बोला सदगुरु को ज्यादा बोलने की दरकार नहीं रहेगी, बहुत कुछ बोल बोल करने की दरकार नहीं रहेगी।
थोड़ा सा बोलेंगे, एक शब्द बोलेंगे तो भी आत्माएं जो है उस वाइब्रेशन की पावर को अनुभव करेंगे। तो अष्टदेवों के द्वारा जो कार्य चल रहा है वो नंबर 1 रुद्र ही पार्ट बजा रहा है। तो उसके जो वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशन की महसूसता उनके संबंध संपर्क में आने वाली जो भी आत्माएं रहेगी, जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धायुक्त होकर संबंध संपर्क में आएंगे, उनको जरूर अनुभव होगा। और जिनके अंदर विष भरा हुआ है, पहले ही निगेटिविटी भरी हुई है, तो वो जब सामने भी आएंगे तो भी उनको उस वाइब्रेशन का अनुभव नहीं हो पाएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अभी वो नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके संबंध संपर्क में जो आने वाली आत्माएं जो शुद्ध मन से, श्रद्धा भाव से उनके कनेक्शन में आती है, वो अनुभव करती है उन वाइब्रेशंस का, उस निराकारी स्टेज का, जिसके लिए बोला कि अष्टदेवों के संबंध संपर्क में अगर आएंगे तो दुर्गति से सदगति में चले जाएंगे। तो अभी ब्राह्मण परिवार में नंबरवार आत्माएं दुर्गति में जा रही है। तो अष्टदेवों का जो पार्ट है वो पार्ट ऐसा पार्ट है, बाप जब गुप्त हो जाता है, स्वेच्छा से देह को त्याग देता है, तो परिवार की पालना करने के निमित्त बन जाते हैं। बच्चों को उठाने के निमित्त बन जाते हैं, परिवार को संभालने के निमित्त बन जाते हैं। लेकिन कोई कोई आत्माएं हमारे अहंकार के स्वीकार नहीं कर पाती है। तो जो जन्म जन्मांतर के उनके सहयोगी होंगे वो संबंध संपर्क में जरूर आएंगे, और संबंध संपर्क में आएंगे भी और उमंग उत्साह में भी आएंगे। उनको अंत तक ज्ञान की पालना मिलती रहेगी, ज्ञान से, योग से, गुणों से। अष्टदेव तो वरदानी है। वरदानी मतलब उनके वाइब्रेशन से अगर उन्होंने वरदान दे दिया तो भी उस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ये महावीर आत्मा है अष्टदेव। तो 5वें नंबर का पूर्वज, उसको तो खास वाचा सिद्धि का योग है। मुख से जो बोलेगा वो बात जरूर सिद्ध हो जाएगी। और गलती से क्रोध में आके कड़वे वचन बोल दिए तो उसका भी असर होगा उस आत्मा के ऊपर। तो जो वाइब्रेशन की जो सृष्टि है वो उन आत्माओं को महसूस होगा जो जन्म जन्मांतर के सहयोगी रहेंगे। और जो जन्म जन्मांतर की विधर्मी आत्माएं जो दूसरे दूसरे धर्मखंडों में राजा बने और दूसरे दूसरे धर्मखंडों में राज परिवार में आए, वो अष्टदेवों को तो मानेंगे ही नहीं, वो तो खामियां ढूंढेंगे। और अष्टदेव की खामियां ढूंढेंगे तो आगे चल के पछताना पड़ेगा। बाबा ने बोला उनके पुरुषार्थ की गुह्य गति है, उनकी चाल जैसे दिखाई दे रही है, अच्छे अच्छे समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने जो त्याग किया है जीवन में, जो तपस्या की है, अगर उनकी कमजोरियों को देखते रहेंगे, खामियों को ढूंढेंगे तो खुद का सत्यानाश हो जाएगा उन आत्माओं का, खुद दुर्गति में चले जाएंगे। अष्टदेव तो जिन्नात मिसल पुरुषार्थी है, जिन मिसल। अभी अभी ऊपर टॉप में और अभी अभी एकदम नीचे। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में निराकारी स्टेज के अभ्यास हुए। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जन सबकी नाई। जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता, चाहे रवि माना सूर्य, चैतन्य सूर्य। रवि पावक, पावक माना अग्नि,
अग्निदेव कपाड़धारी चैतन्य, रवि पावक जल, जल माना जल देवता। फिर बोला भानु प्रशानु सर्वरस खाई, भानु माना सूर्य, प्रशानु माना अग्नि। जिनको मंद कहत कोई नाई, उनको मंद बुद्धि या नीच कोई कह नहीं सकता। तो पावर है, सब रसों को, सब रस खाई, सब रस ले लेंगे तो भी उनको कोई नीच या मंद बुद्धि कह नहीं सकता, कोई लायक नहीं है उनको कहने के। जैसे पार्वती की मां मैना शंकर को देखती है तो उसको तो भयानक रूप दिखाई देता है, जंगली, काला कलूटा, ढेर सारे सांप है गले में, कमर में, यहाँ वहां, डर जाती है, बोलती है ये कैसा भगवान। लेकिन पार्वती देखती है तो पार्वती को सुंदर मनमोहक रूप दिखाई देता है। तो अगर सन्मुख होकर आएंगे, मन के संकल्प भी सन्मुख, तो अच्छे वाइब्रेशन का अनुभव करेंगे। लेकिन मन में अगर नकारात्मकता होगी तो वैसा ही अनुभव करेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, अभी जो प्रेजेंट जो बाहर की दुनिया में जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, ये ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी आत्माओं की लड़ाई है? अमेरिका माना क्रिश्चियंस, और क्रिश्चियंस का काम क्या है? विनाश, एवरलास्टिंग काम है विनाश। और क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज कौन है? कौन है क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज? बोलो बोलो माता जी। पांचवा नंबर का पूर्वज। 5वें नंबर का पूर्वज क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज है। पांचवें नंबर का पूर्वज नहीं है, 12वें नंबर का जो नष्टदेव है वो क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज है। वो तो उसका भी बाप है पूर्वज, वो पक्का सूर्यवंशी है पूर्वज आत्मा। इन सबको सुधारने के लिए उसको अंतिम जन्म में हल्का सा छिलका लेना पड़ता है ताकि इनको सुधारे सबको। तो इसको तीसरी दुनिया का युद्ध समझ सकते हैं। तो जो ईरान है वो मुसलमान है, इस्लामी, तेल वाले, तेल के भंडार वाले। और तेल माना देहाभिमान का तेलंगाना, जिनके अंगना में बहुत तेल है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो इनके अंगना में, तो इसलिए वो हॉर्मुज की जो खाड़ी है ना उसको बंद करके रखा है ईरान वालों ने। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तेल के भंडार है देहाभिमान के, ये देहाभिमान का तेल है सबसे ज्यादा। तेल माना ऊर्जा, देहाभिमान की ऊर्जा। बोलते हैं ना क्या बड़ी मस्ती चढ़ी हुई है क्या? क्या बड़ी चर्बी चढ़ी हुई है क्या? तो चर्बी, मस्ती माना देहाभिमान। तो इन इस्लामियों में ये सबसे ज्यादा होता है, ये देहाभिमान की पूछ। तो बाबा ने बोला कि जो महाराष्ट्र है उनको बोला विनाशकारी ग्रुप। और महाराष्ट्र में भी बोला, महाराष्ट्र का हेड कौन है? बंबई है विनाशकारी। तो ये किसका विनाश करता है माता जी? किसका विनाश करता है पता है? तेलंगाना का विनाश करता है, जिनके बहुत देहाभिमान भरा हुआ है। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी दादागिरी करते हैं
वो बोलते हमारे अंडर द कंट्रोल सारे चलने चाहिए, क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी जो है स्ट्रेट, उसको बंद करा देंगे नहीं तो। और ऐसे कट्टर होते हैं इस्लामी, बहुत अत्याचारी और क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। तो इस्लामियों के दो दुश्मन हैं। कौन से दो दुश्मन है माता जी, पद्मा माता जी बताओ बताओ, पद्मा माता जी। क्रिश्चियन। एक दुश्मन है हिंदू और दूसरा है क्रिश्चियन। उसमें जो हिंदू है वो लास्ट में जाके कमजोर बन जाते हैं, और हिंदुओं का मुखिया है भारत। तो भारत होशियार है, नरेंद्र मोदी जी चुपचाप बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा काम तो बन रहा है ना। कैसे बन रहा है? पाप भी ऐसा ही है, कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो जो देहाभिमानी इस्लामी है, उन कांटों को निकालने के लिए जो दूसरा कांटा है, उनसे भी पावरफुल क्रिश्चियन, उसका इस्तेमाल किया जाता है। कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है। जब हमारा काम हो रहा है तो चुपचाप बैठो, हमको क्यों बीच में पड़ना है। तो ये जो युद्ध हो रही है बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी, ये युद्ध चल रही है। और अभी तो जो क्रिश्चियन का मूल बीज है, उसका भी जो पूर्वज है, वो पूर्वज बाप के अब्सेंस में चार मुख्य धर्म है, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन। तो बाप जब गुप्त हो जाता है तो जो इस्लामी है, इस्लाम धर्म का पूर्वज, वो दादागिरी करना चालू कर देता है। उसकी आदत है छीना झपटी करने की, सारी यज्ञ की सत्ता अपने अंडर दी कंट्रोल ले लेता है, जैसे प्रकाश मणि दादी ले लेती है ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद। सारी यज्ञ की सत्ता कंट्रोल में लेती है। बाकी जो भाई बहन है अष्टदेवों में, उनको लात मार देती है, बोलती है मैं ये सारी सत्ता का उपभोग करूंगी, मैं चलाऊंगी, मेरे अंडर दी कंट्रोल ये सारा यज्ञ होना चाहिए। तो ऐसी जो इस्लाम धर्म की जो पूर्वज है, जिसके अंदर बहुत ये तेल देहाभिमान का भरा हुआ है, तेल के बड़े बड़े भंडार है, तो 5वें नंबर का पूर्वज ऐसी की तैसी करता है या नहीं? 2021-22 से क्या दिखाई दे रहा है? या बाकियों के जैसा झुक के चलता है, जैसे योगिनी माँ चलती है न्यूट्रल होके? मनमोहन सिंह मन को मोहती है, दैवी गुण है उसके अंदर, लेकिन क्या इस्लामियों का मुकाबला कर पाती है? वो जो मनमर्जी कर रही है, मनमानी कर रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, क्या उसका मुकाबला कर पाती है? नहीं कर पाती। तो वो हो गई आंध्रा योगिनी माँ, तेलंगाना हो गया इस्लाम धर्म का पूर्वज, और वो महाराष्ट्र हो गया बंबई, और 5वें नंबर का पूर्वज। तो क्या करता है वो? बोलता है दादागिरी नहीं चलेगी। तो ज्ञान के ऐसे अस्त्र शस्त्र मार देता है कि ब्राह्मणों की दुनिया को पहली बार पता चल जाता है, अरे वो प्रेम कांता जो है वो असल में माया बेटी नहीं है, वो तो कब की शरीर छोड़ चुकी। असली माया बेटी जो काशी नगरी में बैठी हुई है, वो इस्लाम धर्म की पूर्वज है। इस बात को खोल देता है। तो बड़ा बॉम्ब फेंक दिया या नहीं फेंक दिया? बॉम्ब फेंक दिया। आज भी रूहानी सेना चैनल में वो वीडियो पड़ा हुआ है, ढेर सारे लोगों ने देख लिया। तो बड़ा बॉम्ब फेंक दिया तो देहाभिमान के जो तेल के भंडार बड़े बड़े भर के रखे, कुछ न कुछ असर हुआ रहेगा, कुछ न कुछ देहाभिमान गल गया होगा। तो जरूरी है बैलेंस के लिए, इस सृष्टि पे कोई एक पावरफुल हो जाता है तो सृष्टि का इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए 8 देवता है 8 दिशा के, कोई दूसरी दिशा में जाके इंटरफियर करे, कंट्रोल करने लग पड़े, नहीं चलेगा।
जिसकी जो दिशा है बाबा ने उसको कार्य दिया है उस दिशा की पालना करने के लिए, दिक्पाल, उन दिशाओं की पालना करने के लिए निमित्त बनाया है। और 8 में कोई एक भाई बाप ने जो ज्ञान की प्रॉपर्टी दी है उसको अकेला उसके ऊपर हक दिखाए नहीं चलेगा। जो हॉर्मुज की खाड़ी है वो इंटरनेशनल सी है, अंतरराष्ट्रीय सागर है, और अंतरराष्ट्रीय सागर में जो ज्ञान जल है वो सबके लिए है या एक के लिए है? सबके लिए। तुम्हारी दादागिरी क्यों चलेगी फिर? नहीं चलेगी ना। तो सारी बातें ब्राह्मणों की दुनिया की है। अरे सेमिनारी तो कर रहे थे ना 2021 से, ज्ञान ही तो सुना रहे थे ना, तो उसके सहयोगियों के क्लासेस बंद कर दिए। ये कौन सी दादागिरी, ये कौन सी हिटलरशाही? हाँ, उन सेमिनार्स में बाप के पैरेलल ज्ञान सुनाया जाता था या विपरीत ज्ञान सुनाया जाता था। कोई आज भी सारे वीडियोस डाले हुए सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल पे, कोई दिखाए कि कोई विपरीत ज्ञान सुनाया जाता था? अच्छा, कभी बाप की ग्लानि की जाती थी? जो क्लासेस लिए जाते हैं, जो भी ज्ञान सुनाया जाता है, कोई भी मुरली के अव्यक्तवाणियों के विपरीत महावाक्य बोले नहीं जाते हैं, फिर भी उसके सहयोगी के सबके क्लासेस बंद करना चालू कर दिया, हिटलरशाही करना चालू कर दी। तो ऐसी दादागिरी करने वालों का भी दादाओं का दादा वो 5वें नंबर का पूर्वज, जिसके लिए बोला बाबा ने, बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। तो इस्लाम धर्म के पूर्वज को लगा कि मुझे चैलेंज करने वाला माइकालाल दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुरली में बोला इस्लामियों से क्रिश्चियन निकलते हैं और उनके भी बाप बन के बैठ जाते हैं। इस्लामी माना यहूदी, यहूदी से ये क्रिश्चियंस निकलते हैं बाद में, जीसस क्राइस्ट, और बाद में इन क्रिश्चियन से साइंस निकलती है। ऐसी इन्वेंशंस करते दुनिया में, ऐसे फैल जाते कि बाप बन के बैठ जाते। तो ब्राह्मणों की, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी इस्लाम धर्म का पूर्वज जो है, उसके बाद निकला क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज, और पुरुषार्थ करके, ईश्वरीय सेवा करके इतना पावरफुल बन जाता है कि उनका भी बाप बन के बैठ जाता है। बड़ी बहन को पहले तो लगता था मैं तो बड़ी हूं, इसको दबा दूंगी, लेकिन बाद में वो रियलाइज करती है यार ये तो हमारा भी बाप है। जब अनाउंसमेंट कर देती है सारे भारत भर कि ये अपनी मनमत का ज्ञान सुनाता है, जैसे अनाउंसमेंट बाबा के द्वारा, बाबा के बारे में प्रकाशमणि दादी ने की थी 1975-76 में, और सारी मुरलियों में नीचे नोट लिखी थी कि ये जो वीरेंद्र है ये मनमत का ज्ञान सुनाता है, कहता है बाप दादा का पाठ मेरे द्वारा चल रहा है। ये और इसके सहयोगी दिल्ली में घर घर जाके ज्ञान सुना रहे, इनको सुनना नहीं है, हियर नो वे, अल्लाहू अकबर, कान में उंगली डाल दो। यही पट्टी पढ़ाई ना प्रकाशमणि दादी ने, वही पट्टी यहाँ पढ़ाई जा रही है। जगह जगह जो एडवांस पार्टी में जो बच्चे हैं उनको ज्ञान की गहराई जब समझ में आती है, जब 5वें नंबर के पूर्वज से जुड़ते हैं, तब अपनी सबऑर्डिनेट बहनों के द्वारा धमकियां देना चालू कर देते हैं, ग्लानि करना चालू कर देते हैं, माताओं के ऊपर जोर जबरदस्ती करना चालू कर देती है। बेचारी फैसला नहीं कर पाती इधर जाए या उधर जाए, उनको दबाते, उनको फोन करके 2-2 घंटा 3-3 घंटा झूठी झूठी बातें सुनाएंगे। ज्ञान के जवाब तो नहीं होंगे उनके पास, मूल्यों के प्रूफ प्रमाण अनुसार नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे जो ईरानी, इस्लामी, मुसलमान जो है उसके लिए निमित्त बने हुए ये क्रिश्चियंस, बैलेंस करने के लिए सृष्टि में। बाहर की दुनिया के क्रिश्चियंस में जो भी हो रहा है, यहां ब्राह्मणों की, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में पहले होता है। इसका शूटिंग जरूर होगा संगम युग में,
संगम युग में जो शूटिंग होता है वही बाहर की दुनिया में होता है। ओम शांति भाई जी। तो बाबा आज का मुरली में जो बोला था, जो बाबा का ना आज के जे बाबा के प्रति लाभ कम, जिसको कम होगा तो भाग्य भी कम हो जाएगी। तो ये लाभ का माने सब तो हम सोचते हैं बाबा के प्रति हम लोगों को बहुत लाभ है, प्यार है, तो एक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम आता है, तो वो कैसे हम सोचेंगे जे हमारा बाबा के प्रति इतना प्यार है, तो वो की ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही आ जाते हैं। जे सेवा में जब सेंटर से जब कुछ बोलेगा तब हाजी का पार्ट प्ले करना, तो उसको वो उससे ही हम माने समझेंगे जे बाबा के प्रति हमारा कितना प्यार होगा ना। लव माना हर एक डायरेक्शन को मानेंगे, श्रीमत को पूरा फॉलो करेंगे। श्रीमत को फॉलो करेंगे तो प्यार है। प्यार की निशानी क्या है? प्यार की निशानी है समर्पण, स्वाहा। दुनिया में भी लवर्स प्यार करते हैं तो वो न माँ की परवाह करते हैं, न बाप की परवाह करते हैं, न भाई की परवाह करते हैं, तो कन्या स्वाहा हो जाती है नहीं। आशिक और माशूक का जो प्यार होता है, तो यहाँ क्यों स्वाहा होने से पीछे हट जाते हैं। जब भक्ति मार्ग में शिव के मंदिर में जाते थे, जब भगवान आप आएंगे तो हम आपके ऊपर बलिहारी जाएंगे। अभी जब आया हुआ है तब क्या करते हैं? नौकरी धंधे में फंसे हुए, टाइम ही नहीं है। संगम युग में समय का खजाना भी सबसे बड़ा खजाना है। समय उसके लिए देंगे, उसकी सेवा के लिए देंगे, क्योंकि संगम युग ये एक ही ऐसा युग है जिसमें बच्चे बाप के मददगार बनते हैं, ईश्वर के। कितनी बड़ी बात है, ईश्वर के मददगार बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, खुदाई खिदमतगार। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य है। तो प्यार होगा तो प्यार की निशानियां, समर्पण, श्वासोश्वास समर्पण, और उसकी डायरेक्शन को पूरा मानेंगे, उसमें अपनी नहीं चलानेंगे, श्रीमत को फॉलो करेंगे, वही प्यार की निशानी है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।